एक जमाने में सरसब्ज हिंदुस्तानी जंगल के दिल में, जहां दरख्त हुआ से राज की बातें करते थे और चांदनी पत्तों वाली छतरी में छप छुपाते खेलते थे, वहां मोगिल्ली नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। अक्लमंद भेड़ियों के जरिया परवरिश पाने वाला मोगिल्ली निडर और मेहरबान था। इसका सबसे अच्छा दोस्त एक चंचल रीछ था जिसका नाम बिल्लो था। एक धूप वाले दिन जब मोगिल्ली और बिल्लो टैग के तफरीही खेल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, जंगल अचानक खामोश हो गया। एक अजीब ठंडी हवा अंदर से गुजर रही थी जिसने सबसे बहादुर मखलूक की हड्डियों तक कांप उठी। जंगल के जानवरों के दरमियान जंगल के एक पुराने सूफियाना हिस्से के बारे में अफवाहें फैली हुई थीं जो अब तक का शिकार हो गया था। कभी भी किसी चैलेंज से हिचकिचाना नहीं है। मोगिल्ली ने फैसला किया कि इसे सिर्फ तफ्तीश करनी होगी। बिल्लो, थोड़ा सा खौफनाक रीछ, हिचकिचा रहा था लेकिन अपने छोटे दोस्त को अकेला जाने नहीं दे सकता था। बिल्लो, एडवेंचर का इंतजार है, मोगिल्ली ने कहकहा लगाया। अपने प्यारे दोस्त के पंजे को खींचा। एक आह भरकर बिल्लो ने सर हिलाया और वो चले गए। जंगल का परितोअदित हिस्सा इससे ज्यादा गहरा था जितना कि उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। लंबे दरख्तों ने खौफनाक साए डाले और परिंदों के खुशगवार गानों की जगह खामोशी ने ले ली। जुंग जुंग जोड़ी गहरी होती गई, अजीब गरीब चीजें होने लगे। झाड़ियों में सरसराहट शेर की धाड़ की तरह गूंजती और साए शरारती रूहों की तरह रक्स करते। बिल्लो की खाल सिरे पर खड़ी थी, लेकिन मोगिल्ली ने उनके हौसले बुलंद रखने के लिए एक खुशगवार धन बिजाई। अचानक वो अंगूरों और चांदनी धुंध में लिपटे कदीम मंदिर के खंडरात से ठोकर खा गए। लेजेंड की सरगोशियों ने कहा कि एक भूत प्रीति सरपरस्त ने उन मैदानों को घेर लिया। जिस तरह फजर ने आसमान को पेंट किया, इसी तरह एक ताक़ी भेड़िया नमूदार हुआ। बिल्लो एक पत्थर के पीछे छप गया, अपने पंजों में कांप रहा था, जबकि मोगिल्ली बहादुरी से आगे बढ़ा। मेरी नींद में कौन खलल डालता है? भेड़िया का सरपरस्त बोला। इसकी आंखें पीले हुए लावे की तरह चमक रही थीं। ये मैं, मोगिल्ली और मेरा दोस्त बिल्लो हूं, मोगिल्ली ने ऐलान किया। हमारा मतलब कोई नुकसान नहीं है। हम यहाँ इस जगह की कहानियों को समझने के लिए आए हैं। मोगिल्ली की बहादुरी से हैरान रहकर सरपरस्त नर्म हो गया। उन्होंने एतराफ़ किया कि मैंने कई चांद घूमे हैं, लेकिन महज देखने वाले, हिम्मत और तजस्सुस के साथ मुझे नहीं मिले। दरियाफ्त जल्द ही दोस्ती में बदल गई और सरपरस्त ने जंगल के दिल को नुकसान से महफूज रखने का वादा किया। मोगिल्ली और बिल्लो अपने भेड़ियों के मजमुए में वापस आ गए। हिम्मत और असरार की कहानियां जंगल की आग की तरह जंगल में फैल रही थीं, और इस तरह जंगल की अफसानवी कहानियों में एक और सूफियाना बाब का इजाफा हुआ, जहां हिम्मत और दोस्ती ने खौफ और खौफनाक सरगोशियों को यकसा तौर पर फतह किया।